को पढ़ा था, TCA साइकिल, जिसके हमने कई सारे नाम भी देखे थे। एक साइंटिस्ट थे हैंस क्रैब, उन्होंने डिस्कवर किया था, इसीलिए इसको क्रैब साइकिल भी कहा जाता है। इसमें TCA क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके जो ज्यादातर इंटरमीडिएट्स हैं वो सबके पास में क्या होते हैं? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। इस साइकिल का जो फर्स्ट प्रोडक्ट जो बनता है ना, वो क्या बनता है? सिट्रिक एसिड। तो इसीलिए इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है। ये थे, और ये कल साइकिल हमने पूरी पढ़ ली थी, जिसको हमने क्लास को कंप्लीट किया था कि हमने देखा था इसमें टोटल कितने थे, हाउ मेनी स्टेप्स वर देयर, टोटल 10 स्टेप्स थे। हमने एक वो पढ़ी थी, इसमें टेबल पढ़ी थी, जिसमें एक साइड पर हमने प्रोडक्ट्स लिखे थे कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स इसमें फॉर्म होते हैं, और एक तरफ हमने लिखे थे उनके एंजाइम्स, कि वो किस एंजाइम्स के थ्रू कंप्लीट होते हैं, है ना। एक बार मैं बहुत क्विकली रिवाइज करा रही हूँ, क्योंकि आज हमें इस साइकिल को कंप्लीट एंड अप कर देना है विद ट्रिक्स। ट्रिक के साथ में प्रोडक्ट्स के लिए भी ट्रिक है, जो जो प्रोडक्ट्स इसमें बन रहे हैं, और एंजाइम्स के लिए भी ट्रिक है, जो जो एंजाइम्स का इसमें यूज होगा वो सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला प्रोडक्ट क्या था बताइएगा? सिट्रिक एसिड, ठीक है। फर्स्ट प्रोडक्ट वाज सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड, या आप कह सकते हो इसको सिट्रेट। किस एंजाइम के थ्रू बना था ये? सिट्रेट सिंथेज के थ्रू। बोलते जाइए, आप तो पढ़ लिया था आपने, जल्दी जल्दी से बोलते जाइएगा। सेकंड स्टेप क्या था? आइसोसिट्रेट, है ना, सेकंड प्रोडक्ट था। इसके बीच में बना था क्या? सिस एकोनिटेट। सिस एकोनिटेट, जो कि एक अनस्टेबल कंपाउंड था, और ये दोनों ही सेम एंजाइम के थ्रू बने थे, एंड द नेम ऑफ दैट एंजाइम वाज एकोनिटेज। वेरी गुड, ठीक है। ऐसे ही थर्ड प्रोडक्ट क्या बना था? अल्फा कीटोग्लूटारेट, है ना। थर्ड प्रोडक्ट क्या बना था? अल्फा कीटोग्लूटारेट, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। और इसके बीच में एक और प्रोडक्ट बना था बेटा, ऑक्सैलोसक्सिनेट, यही बना था ना। ये दोनों प्रोडक्ट भी एक ही एंजाइम्स के थ्रू बने थे, एंड द नेम ऑफ दैट एंजाइम, क्योंकि यहाँ पर डिहाइड्रोजिनेशन हुआ था, तो आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, ये एंजाइम का नेम था। फिर क्या था? फोर्थ प्रोडक्ट कौन सा बना था? जल्दी से बताइएगा, याद आया? सक्सिनाइल को ए, सक्सिनाइल को एंजाइम ए। किस एंजाइम के थ्रू बना था? अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज के थ्रू बना था, ठीक है। इसके बाद फिफ्थ क्या बना था? सक्सिनिक एसिड या सक्सिनेट, कुछ भी कह सकते हैं आप, है ना। और ये किस एंजाइम के थ्रू बना था? सक्सिनाइल थायोकाइनेज के थ्रू बना था। सक्सिनाइल थायोकाइनेज या सक्सिनेट, सक्सिनाइल थायोकाइनेज था। एक और भी नाम था, क्या नाम दिया था हमने इसका? एनी आइडिया? एक और भी नाम बोला था हमने इसको, सक्सिनाइल, सक्सिनाइल सिंथेज, है ना। हाँ, तो सक्सिनाइल सिंथेज, ठीक है। हम लिख नहीं रहे हैं उस एंजाइम का नाम यहाँ पे, क्योंकि कल हम पढ़ चुके थे। सक्सिनिक एसिड के बाद क्या बना था बेटा? याद आया? फ्यूमरेट। और ये किस एंजाइम के थ्रू बना था? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज के थ्रू, है ना। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। एक और बात बता दूं, यही था ना वो एंजाइम, सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज या सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। दिस एंजाइम वाज प्रेजेंट इन द, कहाँ प्रेजेंट होता है ये अटैच्ड होता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के साथ में। याद आया? बाकी के सारे एंजाइम्स कहाँ होते हैं? सॉल्युबल फॉर्म में होते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, बट दिस वन इज द ओनली एंजाइम विच इज प्रेजेंट और विच इज अटैच्ड विद द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। डन है। सेवेंथ जो था प्रोडक्ट वो क्या था बेटा? मैलिक एसिड या मैलेट। किसके थ्रू बन रहा था ये? याद आया?
फ्यूमरेज एंजाइम के थ्रू बना था, फ्यूमरेज। और एट लास्ट 8 था आपका ऑक्जेलो एसिटिक एसिड या ऑक्जेलो एसिटेट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम मैलेट डिहाइड्रोजिनेज, MDH। ठीक है, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। शॉर्ट में ना हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, MDH, SDH जो भी है, अल्फा KG DH है ना, या ICDH इस तरह से। तो डिहाइड्रोजिनेज, ये हो गए एंजाइम्स। ये कल हमने पूरा पढ़ा था। हमने क्या देखा था, यहाँ पे टोटल कितने स्टेप्स हो रहे थे, 10 स्टेप्स हो रहे थे। ठीक है, मैं ये जो है इनको रब कर देती हूँ, जो नंबरिंग है। हमें पता है 8 तो मेन स्टेप्स हैं और बीच के एक सिस एकोनिटेट और एक ऑक्सैलो सक्सेनेट, इन दो की वजह से 10 स्टेप्स हो जाते हैं। ठीक है, तो TCA साइकिल जो है कंप्लीट्स होती है, कंप्लीट्स इन 8 मेन स्टेप्स, 8 मेन स्टेप में होती है। बस हमें इतना याद रखना है। टोटल बेसिक से इसके पास में 10 स्टेप होते हैं। ठीक है, टोटल कितने होते हैं इसके पास में, 10 स्टेप्स। उनसे हमें इतना ज्यादा लेना देना नहीं है। 10 में तो ये दो हैं जो हमें पता है कि दोनों के दोनों अनस्टेबल कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। चलिए यहाँ पे देखिए क्या क्या रिलीज हुआ था, आपको याद आया, CO2 रिलीज होता है। कहाँ कहाँ पे रिलीज होता है, जल्दी से बताइए। एक पायरुविक एसिड की कहानी हमने स्टार्ट करी थी एक की, तो दूसरे वाले पायरुविक एसिड की भी सेम कहानी होगी, सेम एंजाइम्स होंगे, सेम कंपाउंड्स का फॉर्मेशन और रिलीज आउट होगा। एक पायरुविक एसिड से 2 CO2 के मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं बेटा, है ना, 2 CO2 मॉलिक्यूल्स रिलीज। ये मैं रब कर रही हूँ पूरा का पूरा। एक्चुअली मैंने सोचा था कि ट्रिक के साथ में ये काम आएगा, बट वी डोंट हैव सफिशिएंट स्पेस ऑन बोर्ड, सो मैं इसे रब करती हूँ एक साइड को। ठीक है, फिर हम पहले एंजाइम्स की ट्रिक लिख लेंगे और फिर प्रोडक्ट्स की ट्रिक लिख लेंगे। ये देखिएगा, तो हमने क्या देखा था, टोटल जो 10 स्टेप्स थे उसमें क्या कहानी हुई थी, नॉट लुकिंग क्लियर। ओके, नॉट लुकिंग क्लियर, रविंद्र बोल दिया करो आप कभी कभी। अभी देखिएगा आप, ठीक है, नाउ इट इज क्लियर। आपके उससे आ रहा है क्या बेटा, आप क्लियर है, जल्दी से बोलिएगा। नो नो नो, इट इज नॉट क्लियर। अभी भी क्लियर नहीं है, जस्ट अ मिनट। हाँ बेटा, आज थोड़ा ना बोला मैंने, स्पीड का प्रॉब्लम रहेगा आज। आप बताइएगा मुझे, अभी ठीक है? हाँ अभी ठीक है बेटा, जल्दी बोलो। हाँ या ना तो बोलो बेटा। आवाज आ रही है, नहीं आ रही है? बच्चों, नाउ इट इज क्लियर और नॉट? इसलिए तो ज्यादा बच्चे कुछ नहीं बोल रहे। अच्छा ऐसा है, नहीं नहीं आप बोलिएगा। घूमर कर आ रही है, घूम कर आ रही है। मैम आप स्क्रीनशॉट भेजिए, साउंड इज क्लियर। अच्छा स्क्रीनशॉट भेजिए, साउंड इज क्लियर। बेटा स्क्रीनशॉट और पढ़ाना दोनों चीजें मैं एक साथ तो नहीं कर सकती, बस इतना ही कर सकती हूँ कि आपको वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएगी, ये मैं आपके लिए कर सकती हूँ बस। नेट की स्पीड थोड़ी नहीं है ठीक, मैंने उससे कर दिया, लगा दिया अपने वाले से, लगा दिया, इसे काम नहीं कर रहा, उससे भी नहीं आ रही है स्पीड तो आज। अभी ठीक है, थोड़ा बहुत ठीक है। आप एक काम करिए, आज सिर्फ सुन लीजिए, डन? ठीक है, वॉइस तो क्लियर है ना, ऑडियो क्लियर है कि नहीं है? हाँ तो ठीक है, ऑडियो पे थोड़ा फोकस कर लीजिए, वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। फिर एक काम यही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हम। देखो, तो ये जो टेबल थी हमने कल डिस्कस करी थी प्रोडक्ट्स में और एंजाइम्स में। अब अगर मैं बात करती हूँ, एक जो TCA साइकिल होती है उसमें 10 तो टोटल स्टेप्स होते हैं और 8 मेन स्टेप्स होते हैं, जिसमें हमें पता है कि 1 पायरुविक एसिड की बात कर रही हूँ मैं, फॉर 1 पायरुविक एसिड। एक पायरुविक एसिड के साथ क्या क्या होगा, 1 पायरुविक एसिड जो है इससे
फॉर्म होता है 1 एसिटाइल कोएंजाइम ए, और इस एसिटाइल कोएंजाइम ये जो ए है इट एंटर्स, ये एंटर करता है किसमें, टीसीए साइकिल में, दिस एंटर इनटू टीसीए साइकिल। और बेटा इससे यहाँ पर जब ये टीसीए साइकिल में एक एसिटाइल कोएंजाइम ए एंटर करता है तो वो जो 8 मेन स्टेप्स होते हैं उस पर क्या होता है, एक एसिटाइल कोए से हमें पता है 2 तो CO2 के मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं, 2 CO2 रिलीज्ड एट किस स्टेप पर होते हैं, एट स्टेप नंबर 3 और 4 पे, जब अल्फा कीटोग्लूटारेट का फॉर्मेशन होता है और सक्सिनाइल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन होता है, एट स्टेप नंबर 3 एंड 4 पे होता है। मैं पूरा ये भी कर देती हूँ, ये वाला हम जब जरूरत होगी तभी लिख लेंगे दोबारा से, ठीक है। थोड़ा ठीक हो रहा है क्या वीडियो में अभी, कि उतना ही प्रॉब्लम है अभी भी? अब चला लोगे ना, वीडियो मिल जाएगी आपको, डोंट वरी, है ना। तो 2 CO2 के मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे स्टेप नंबर 3 पे और स्टेप नंबर 4 पे, जहां पर एक अल्फा कीटोग्लूटारेट का फॉर्मेशन हुआ था और एक सक्सिनाइल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन हुआ था। एक कहानी तो ये हुई। फिर यहाँ पे और क्या होता है, हमें 3 NADH2 का फॉर्मेशन होता है, 3 NADH2, या मैं ऐसे लिख दूं 3 NADH प्लस 3H प्लस, एक ही मतलब है, इनका फॉर्मेशन होता है, ये रिलीज होते हैं, ठीक है, रिलीज्ड। कितने कितने स्टेप पे हुए थे, एक तो बेटा स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4, स्टेप 3, स्टेप 4 एंड एक जो लास्ट स्टेप होता है उस पर, लास्ट स्टेप पर। और ये जो लास्ट स्टेप होता है ना, ये 8 स्टेप होता है, 8, जब मैलिक एसिड से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद एक FADH प्लस H प्लस का फॉर्मेशन होता है, इट ऑल्सो रिलीज्ड। बेटा ये बताइएगा कहां पर रिलीज हुआ था, याद आया कुछ, ये स्टेप नंबर 6 पर फॉर्मेशन होता है ना, एट स्टेप नंबर 6 पे फॉर्म होता है। जब क्या होता है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के बाद जब फ्यूमरेट का फॉर्मेशन होता है तब इसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और एक क्या होता है, ATP, हाँ बेटा बोलिए, वाया GTP, हाँ देखिए स्टेप 3 और 4 के नीचे का है स्टेप नंबर 8, CO2 रिलीज हुआ है स्टेप नंबर 3 और 4 पे, और 3 जगह पर NADH बनते हैं क्या, नहीं बनते हैं, एक तो स्टेप नंबर 3 पे बनता है, एक स्टेप नंबर 4 पे बनता है, और एक लास्ट में जब मैलिक एसिड से या मैलेट से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो 1 2 3, इसलिए मैंने लिखा 3 NADH प्लस 3H प्लस रिलीज होते हैं स्टेप नंबर 3 पे, एक 3 पे होता है, एक 4 पे होता है, और एक स्टेप नंबर 8 पे होता है। क्लियर है बेटा, जल्दी से बोलो, ठीक है। ऐसे ही एक FADH2 का फॉर्मेशन होता है, ये स्टेप नंबर 6 पे होता है, ठीक है। और एक ATP का फॉर्मेशन होता है वाया GTP, पहले GTP बना था सक्सिनाइल कोएंजाइम से, सक्सिनेट जब बना था GTP बना था GDP से, और वो GTP अपने एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल को ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को देता है, तब वो ADP ATP में कन्वर्ट होता है। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है ना, कि 1 ATP वाया GTP रिलीज्ड, इट रिलीज्ड एट, कहाँ पे रिलीज होता है, ये स्टेप नंबर 5 पर रिलीज होता है, स्टेप नंबर 5। जो ये स्टेप नंबर 5 पे एक ATP का फॉर्मेशन होता है, इसी स्टेप को हम बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, राइलेशन नॉट रिलेशन। ये है वो स्टेप जहां पर आपको डायरेक्ट ATP मिलती है, स्टेप नंबर 5 ही है वो स्टेप जहां पर डायरेक्ट ATP इज फॉर्म्ड, डायरेक्ट ATP बनती है, ठीक है। और यहां पे हमें पता है 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स एड ऑन होते हैं, क्लियर है, 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स एड ऑन होते हैं, कहां कहां पे, एक तो स्टेप नंबर 1 पे ऐड हुआ था जब सिट्रेट का फॉर्मेशन हुआ था, फिर जब से सेकोनिटेट बना था तो वो रिलीज हुआ था,
फिर जब आइसोसिट्रेट बनता है तो फिर से एड ऑन हो जाता है ना। एक तो वहां, और एक स्टेप नंबर 8 पे जब मैलिक एसिड, हाँ बोलो बोलो, ऐसा है बहुत ज्यादा। इट्स सो ब्लर। ओके बच्चे, आज ना नहीं कर रहा है, ऑडियो वीडियो दोनों ही प्रॉब्लम हो रही है। हाँ चलिए बेटा, तो मैं आज एक काम करती हूँ, फिर मैं आज क्लास डिस्कनेक्ट करती हूँ, ठीक है। मैं ये रिकॉर्डिंग भी बंद करती हूँ।